हेलो बच्चों, लोपा क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर के आई हूँ। यह एक संस्मरण है। बच्चों, संस्मरण का मतलब आपको पता है? संस्मरण का मतलब है स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख को संस्मरण कहलाता है। स्मृतिर आधार रे कौनसी विषय किंबा कौनसी व्यक्ति उपरे लिखित आलेख को संस्मरण कहा जाए और इस संस्मरण को महादेवी वर्मा ने लिखा है और इस संस्मरण का नाम है गिल्लू। बच्चों, इस संस्मरण का अध्ययन करने से पूर्व मैं महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में सन 1907 को हुआ था। उनकी माता हेमरानी और पिता गोविंद प्रसाद वर्मा दोनों कुलीन और धनी परिवार के थे। महादेवी का बचपन सुख चैन से बीता। पिलामाने महादेवी वर्मांकर जन्म उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद सहर में 1907 मसीह होइथिला। तांकर मातांकर नाम कौन? हेमरानी। आउ पितांकर नाम होची गोविंद प्रसाद वर्मा। से दुई जन कुलीन एवं धनी परिवार थिले एवं महादेवी वर्मांकर पिलादिन बहुत सुखरे बीतीथिला। महादेवी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया। फिर वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल बन गईं। उन्होंने हजारों लड़कियों को पढ़ाया। नारी शिक्षा के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान रहा। महादेवी वर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय रे संस्कृत रे एमए पास करिथिले। तापरे से प्रयाग महिला विद्यापीठ रे प्रिंसिपल बनीगले। से हजारे झील पिला पढ़ाई एवं नारी शिक्षा प्रति तांकर अमूल्य योगदान रही। महादेवी जी विदुषी, जागरूक और सहानुभूतिशील थीं। उनके पास तेज बुद्धि थी और कोमल हृदय था। उन्होंने जीवन और जगत को निकट से देखा। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु जीव जंतुओं तक के सुख दुख को उन्होंने पहचाना, अनुभव किया। समाज में फैले अनाचार, अत्याचार और विषमता को अनुभव किया। लोगों की आशा आकांक्षा, इच्छा अभिलाषा, पीड़ा वेदना को समझा। उनको सरल भावपूर्ण भाषा में व्यक्त किया। ऐसा सजीव वर्णन किया कि पढ़ने से आंखों के सामने चित्र उभर आते हैं। महादेवी जी विदुषी। विदुषी का मतलब क्या है बच्चों? विदुषी का मतलब है बहुत पढ़ी लिखी या फिर विद्वान महिला। तो महादेवी वर्मा विदुषी माने से कौन थिले? बहुत बड़ा विद्वान महिला जनक थिले एवं जागरूक मध्य थिले, ता सहित सहानुभूतिशील मध्य थिले। उनके पास तेज बुद्धि थी और कोमल हृदय था। तांको पाखरे तेज बुद्धि ता सहित कोमल हृदय मध्य थिला। उन्होंने जीवन और जगत को निकट से देखा। से जीवन एवं जगत को बहुत निकटर देखिथिले। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु जीव जंतुओं तक के सुख दुख को उन्होंने पहचाना। केवल मनुष्य मानकर नुह, से जीव जंतुंकर मध्य सुख दुख को चिन्हिथिले, अनुभव किया, अनुभव मध्य करिथिले। समाज में फैले अनाचार, अत्याचार और विषमता का अनुभव किया। समाज रे व्याप्त ही रहिथिबा अनाचार, अत्याचार एवं विषमता को मध्य से अनुभव करिथिले। लोगों की आशा आकांक्षा, इच्छा अभिलाषा, पीड़ा वेदना को समझा। लोकमानंकर आशा आकांक्षा, इच्छा अभिलाषा एवं पीड़ा वेदना को मध्य से बुझीथिले। उनको सरल भावपूर्ण भाषा में व्यक्त किया एवं ताको से सरल भावपूर्ण भाषा रे व्यक्त करिथिले।
ऐसा सजीव वर्णन किया कि पढ़ने से आँखों के सामने चित्र उभर आते हैं। एभली सजीव वर्णन करथिले जे ताको पढ़िले आखि सामने चित्र पड़े आसे। महादेवी वर्मा ने नारी के महत्व को समझा, उसके त्याग और बलिदान से प्रेरणा ली। उन्होंने नारी के स्नेह, प्रेम, त्याग, ममता, दुख, दर्द और क्षमताओं की बेजोड़ छवियां आंकी। नारी को उन्होंने दीपशिखा कहा, जो खुद जलकर सबको आलोक प्रदान करती है। वो निर्भरी दुख की बदली है। बदली खुद दुख सहकर करुणा से विगलित हो धरती पर जल बरसाकर उसे सुख, शांति, शीतलता से भर देती है, जीवन को हरा भरा कर देती है। उसी तरह नारी भी दुख सहकर सबको आनंद देती है। महादेवी प्यार और पीड़ा की लेखिका हैं। उन अपनी कविताओं में उन्होंने मानव की पीड़ा, वेदना, विवशता और शक्ति सामर्थ्य का वर्णन किया। इसलिए उनके काव्य अत्यंत तरल और मार्मिक बन गए। वे छायावाद युग के प्रख्यात कवयित्री हो गईं। पिलामाने महादेवी वर्मा छायावाद युगर कवयित्री थिले। महादेवी वर्मा ने नारी के महत्व को समझा, से नारीर महत्व को जानी थिले, बुझी थिले। उनके त्याग और बलिदान से प्रेरणा ली। उन्होंने नारी के स्नेह, प्रेम, त्याग, ममता, दुख, दर्द और क्षमताओं की बेजोड़ छवियां आंकी। नारी को उन्होंने दीपशिखा कहा। नारी को से दीपशिखा कहिथिले। पिलामाने दीपशिखार काम कौन? दीपशिखा निजे जଳି जଳି अन्य मन को कौन करଥାଏ? आलोक प्रदान करिଥାଏ। नारी को उन्होंने दीपशिखा कहा, जो खुद जलकर सबको आलोक प्रदान करती है। वह निर्भरी दुख की बदली खुद दुख सहकर करुणा से विगलित हो धरती पर जल बरसाकर उसे सुख, शांति, शीतलता से भर देती है, जीवन को हरा भरा कर देती है। जेमती गोटे मेघ निजे दुख कष्ट सहिकी निजे कांतिकी से ए धरा पृष्ठ उपरे निजर बुंदा बरसेकी ताकू सुख, शांति एवं शीतलता प्रदान करिथाए। उसी तरह नारी भी दुख सहकर सबको आनंद देती है। से भली नारी मध्य निजे दुख सहिकी समस्त को आनंद देଥାଏ। महादेवी प्यार और पीड़ा की लेखिका हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने मानव की पीड़ा, वेदना, विविशता और शक्ति सामर्थ्य का वर्णन किया। इसलिए उनके काव्य अत्यंत तरल और मार्मिक बन गए। वे छायावाद युग के प्रख्यात कवयित्री हो गए। पिलामाने छायावाद माने तो मन को बुझे दूची। तुम मैंने जब आग को हिंदी नहीं कि पढ़िबो ताले तो मैंने जानी परिबो हिंदीर बहुत बड़ इतिहास अच्छे है। तो हिंदीर इतिहास को चारिटा काल रे विभक्त कराई। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। किंतु आधुनिक काल को पुणी बहु भाग रे विभाजन कराई। ता मध्यरे छायावाद युग मध्य आसे। महादेवी की रचनाओं में विचार है तो भाव भी है, कल्पना है तो चित्र भी है, सजीवता है, सूक्ष्मता है, करुणा है, शक्ति का संदेश भी है। इसलिए महादेवी कविता तथा गद्य दोनों में सिद्धहस्त हैं। से कविता एवं गद्य दुईटा जाकरे सिद्धहस्त थिले। उनकी रचनाएं पाठक के मर्म को छू लेती हैं। महादेवी जी ने ईश्वर की चेतना, मानव मन की कोमलता, स्नेह, प्रेम, करुणा, वेदना और अपनी गद्य रचनाओं में भी उजागर किया। विचारों के साथ कोमल भावनाओं को पिरोया, सूक्ष्म निरीक्षण किया। उनकी गद्य रचनाएं पाठक की आंखों के सामने चित्र खड़े कर देती हैं। उन्होंने साफ सुथरी संस्कृत शब्दों से भरी सुंदर भाषा का प्रयोग किया। महादेवी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो पिलामाने एठी महादेवी वर्मांकर किछि रचना देख। काव्य रे निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत और दीपशिखा
रेखाचित्र रे अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं संस्मरण रे पथ के साथी। आ गोटे संस्मरण तो आज आम पढ़ा गिल्लू निबंध तथा भूमिकाएं श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी का विवेचनात्मक गद्य क्षणदा और संकल्पिता। उन्होंने चांद पत्रिका की संपादन की। उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक, पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, अब हम विचार बोध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तुत निबंध गिल्लू महादेवी का एक संस्मरण है। पिलामाने संस्मरण माने ऑलरेडी आमे वर्णना करि सारचंती, तो प्रस्तुत निबंध गिल्लू महादेवींकर एक संस्मरण अटे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रखर है कि बीती घटनाओं के पूरे विवरवार वर्णन वे अत्यंत सहृदयता से व्यक्त करते हैं। तांकर स्मरण शक्ति एते प्रखर अटे जे अतीतर घटना को से पूरापूरी अविकल भाव सहृदयतार सहित व्यक्त करि पारिथांती। प्राणी मात्र के प्रति महादेवी के मन में गहरी सहानुभूति थी। तांक मन रे प्राणी मानक प्रति गभीर सहानुभूति थिला। अतः उनकी रचनाओं में प्रेम, पीड़ा, विश्ववेदना और करुणा की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति पाई जाती है। इस निबंध में एक गिलहरी जैसे छोटे जीव की जीवन शैली का वर्णन करते हुए महादेवी ने प्राणी मात्र के प्रति अपने प्रेम, करुणा तथा हृदय की संवेदनशीलता से पाठकों को सराबोर कर दिया है। तो पिला माने तमन को जाना अछि गिलहरी माने कौन? गिलहरी माने होची गुंडुची मूषा। तो एही निबंध रे गोटे गुंडुची मूषा भली छोट जीवर जीवन शैली विषय वर्णना करी महादेवी वर्मा प्राणी मात्र प्रति निजर प्रेम, करुणा तथा हृदय संवेदनशीलता माध्यम रे पाठकों को ओदा करी देइछंती। सराबोर माने होची ओदा। महादेवी की भाषा अत्यंत सरल, सजीव होने के साथ साथ चित्र और प्रतीकों से पूर्ण होने के कारण सीधे असर करती है। महादेवींकर भाषा अत्यंत सरल, सजीव, ता सहित चित्र एवं प्रतीकरे पूर्ण होइथिबा कारणरू सीधा असर करिଥାଏ। बीच बीच में संस्कृत के दो एक शब्द मोतियों की भांति चमकते और भावों को जगमगा देते हैं एवं मझा मझारे संस्कृतर गोटे दुईटा शब्द मोती भली चमकी थाए एवं भाव को पूरा चकमक कर देता। इसलिए ऐसे लेखों को बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। इनमें कहानी का सा मजा आता है। सेथिपाई यह को पढ़िले बारंबार पढ़िबा पई इच्छा होए। यह एक निबंध अटे, संस्मरण अटे, किंतु यह को पढ़िले कहानी पढ़िला भली मजा लगे। तो चलो पिले आमे आरंभ करिबा। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही यानी जूही पुष्प का एक प्रकार जो पीला होता है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। अनायास यानी अचानक, हरितिमा यानी हरियाली। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। आज मालती गछरे गोटे हलदिया कढ़ फुटी। सोन जूही माने मालती गछ। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। यह देखी लेखिका को अचानक गोटे छोट जीवर स्मरण है जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था, जी कि यही घन सबुज रंगर लतारे लुचि रहुथिला और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था एवं हठात तांको कांध उपरे डेई तांको चमकाई देउथिला। तब मुझे कली की खोज रहती थी।
सेबे मते कढ़र अनुसंधान थिला, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। किंतु आज से ही छोट जीवर संधान रे अच्छी, परंतु वह तो अब तक इस सोंजूहे की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। परंतु वह तो अब तक इस सोंजूहे की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। जड़ माने होछि पिला माने चेर, किंतु सही छोट जीवटा संभवतः एबे कढ़ रूप नहीं माटी रे मिसी जाइथिबो। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। किंतु के जाने, स्वर्णिम कढ़ बहाना रे से जदि मते चमकेवा पाई ऊपर को आसीथिबो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। बरामदे का मतलब है भरंडा, छुआ छुआवल का मतलब है छूने छिपने का खेल, पिला मानकर चोर पुलिस खेल। समादरित अर्थात विशेष आदर, सम्मानित। अनादरित अर्थात आदर का अभाव, जहार आदर हुए नहीं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। हठात दिने सकाळ बेला लेखिका घर बारंडारू देखिले 2टी काऊ गोटे कुंडर चारिपटू थंटरे लुचकाली छुआ छुई खेल खेलुछंती। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अपमानित। एही काक भुसुंडी एक विचित्र पक्षी, एका समय रे आदर और अपमान पाउचंती। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण अर्थात प्रकट होना। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। कर्कश का मतलब है कटु। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। पुरखे माने होछि मृत पूर्व पुरुष। आम विचार रे पूर्वपुरुष माने ना गरुड़ रूपरे आसी थांती, ना मयूर रूपरे आसी थांती, ना हंस रूपरे आसी थांती। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। पितृपक्ष रे श्राद्ध समय रे आम पूर्वपुरुष आमठारु किछि पाइबा पई काऊ रूपरे आविर्भूत होई थांती। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। केवल सेतिकी नुह, एही काऊर कर्कश स्वर आमर केही दूर बंधुंकर आगमनर सूचना देइथाए। कहंतिनी आज आम बाड़ीपटे काऊ राबु अछि, बोधहुए किए घर को अतिथि आसिबार अछंती। दूसरी ओर हम कौवा और काऊ काऊ करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। विपरीत क्रमे काऊर का शब्द को अनादर अर्थ रे व्यवहार करा जाए। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं।
काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय का मतलब है 2 कौवे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट का मतलब है बिना किसी चेष्टा, चेष्टाहीन भावरे। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। मोर काक पुराणर सत्य असत्यर विचार करिबारे हठात बाधा सृष्टि हैला। कांथ ओ कुंडर मझिरे गोटे छोट जीव उपरे दृष्टि पड़ीगला। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। पाखकु जाइके देखिली गुंडुची मूषार छोट छुआटिए। बोध हुए से बसारू खसी पड़ी छी और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं एवं एबे काऊ जेउथेरे सुलभ आहार खोजुछंती। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वयर 2 खुंप किंबा 2टी घाव मध्य ता द्वारा यथेष्ट थिला। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। तेणुकरी से निश्चल होई कुंडरे लागी पड़ी थिला। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना और मैं उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। समस्ते कहिले, काऊ आघात घारो बंचिबा संभव नुहे, तेणु ताकू सही परी रखा जाओ। परंतु मन नहीं माना और मैं उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। किंतु मन मानिला नहीं एवं मु ताकू उठाई कोठरी को आनिली एवं तुला द्वारा रक्त सफा करी घा उपरे मलम लगाइली। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। तुलाबत्ती को क्षीर भेदे सही तुलाबत्ती साहाय्य ताहार पाटिरे क्षीर डोपा पकाइली, किंतु से मुह खोलिला नहीं। क्षीर सबू 2 पटको बहीगला। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसकी स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उससे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। केते घंटार चिकित्सा परे ता पाटिरे पानी टोपा पकाइबा संभव हैला। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3 दिन पर से सुस्थ और आश्वस्त जना पड़ा। ताहार 2टी नीला आखि मोती परी एणे तेणे देखुथिला। 3-4 माह में उसके स्निग्ध रोए
झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगे। 3-4 मासरे तार चिक्कण लोम गुच्छ विशिष्ट लांज और चकचक आखि समस्त को विस्मित कला। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उससे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। आमे ताकू जातिवाचक विशेष्यर व्यक्तिवाचक विशेष्यर रूप देदेलु। एहीपरि ताहार नाम गिल्लू रखागला। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। मु गोटे हल्का फूल टोकेरे तुला बिछाई ताकू झरकारे टांगी देली। पिला माने एठी मु माने महादेवी वर्मा। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकोसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। से जो कवयित्री हल्की डालिया रखी थिले से तुला बिछाई थिले सेटा ही गिल्लूर 2 वर्ष घर रहिला। गिल्लू नीचे टोकेईटी को हलाई हलाई झुला झुलु थाए और मोती भली निज आखिरे भितरु बाहर को देखी सबू बुझी जाउथाए, किंतु तार बुझिबा शक्ति और कार्यकलाप देखी समस्ते आश्चर्य होउथिले। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जेतेबेले मु लिखिबा पाई बसे गिल्लू ताड़ को ध्यान आकर्षण कराइबा पाई गोटे भल उपाय खोजी बाहर कला। वह मेरे पैर तक आकर सर्रे से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। जेतेबेले मु लेखिबा पाई बसे गिल्लू मोर ध्यान आकर्षण करिबा पाई मो गोड़ पाखरे आसी शीघ्र पर्दा उपरे चढ़ी पुनर्बार तलको आसी थाए। मु जे पर्यंत ताकू धरिबा पाई न उठे से पर्यंत सेमिति करुथाए। बेले बेले मु गिल्लू को धरी गोटे लंबा लिफाफारे भर्ती करी तार मुंड और आग पंचा 2टी को बाहर रखी ताकू टेबल उपरे थोई दिए। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। यही अवस्था रे बहु समय जाए कांथ को आउजे छिड़ा होई से निज आखिरे मोर कार्यकलाप देखुए। भोक हेले चिक चिक शब्द करी मते सूचना दिए और काजू बा बिस्कुट मिले लफाफार बाहरे थिबा पंजारे धरी आनी ताको खाई दिए। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के जाली के पास आकर चीख चीख करके न जाने क्या कहने लगीं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। पुणी गिल्लू जीवनर प्रथम बसंत ऋतु आसिला। नीम चमेलीर सुगंधी मो कोठरी रे धीरे धीरे आसवाक लगिला। केतेक बाहर गुंडुची मूषा झरका जाली पाखरे आसी किछि न जानिला परी चिक चिक शब्द कले। गिल्लू जाली पाखरे बसी
आत्मीयता सह बाहर देखिबाकू देखि मते ताकू मुक्त करबा आवश्यक पड़िला। मो कोणटीए हटाई देली। गिल्लू रास्ता दे बाहर को जीवा परे मुक्तिर निश्वास नेला। घरर कुकुर बिलेईंक ठारू ताकू सुरक्षा देबाकू पड़ुथिला। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। आवश्यक कागज पत्र थिबारु बाहर कोठरी बंद रहुथिला। लेखिका कॉलेज रु फेरिले कोठरी खोला जाए और भीतर को प्रवेश कले गिल्लू निज जाली बाट दे बाहर आसी मो पादरु मुंड और मुंडरु पाद पर्यंत दौड़ाकू लगे। ताहार यह नीतिदिनिया काम हो जाइथिला। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मु घरु बाहर को गले गिल्लू मध्य झरका खोली जाली बाट दे बाहर को चली जाए ओ दिन तमाम गुंडुची मूषांकर समूहर नेता होई डाଳରେ डेया डेई करुथाए। ठीक 4टा बाजिले से घर भीतर को आसी निज झुलारे झुलिबाकू लगे। ताहा अजाणतरे केबे ओ किपरि भय सृष्टि करुथिला। विभिन्न समय रे फूलदानी परदार भांग और संजुहीर पत्र रे लुचि गिल्लू स्तंभित करुथिला, मते डराउथिला। मो पाखरे बहुत पशुपक्षी थिले और सेमानकर आकर्षण मध्य कम नथिला, किंतु जीवजंतुଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ମୋ ଥାଳିରେ ଖାଇବାର ସାହସ ହୋଇ ନାହିଁ। मोर एमिति स्मरण रे नहीं। गिल्लू उनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पर बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। गिल्लू सेमानक ठारू अलगा थिला। मु जो समय रे खाइबाकू घरे पहुँचे से झरकारु बाहरी अगणा पार होई खाइबा घरे जाई मो थाली पाखरे बसी जाए। बड़ कष्टरे ताकू थाली पाखरे बसाई खाइबा सिखेइली। से मो थाली गोटे गोटे भात उठाई भलरे खाइबा शिखी जाइथिला। काजू ताहार प्रिय खाद्य थिला ओ जो दिन काजू न मिले से अन्य खाद्य खाइबा बंद करी देउथिला और झूलारू तळकू फिंगी देउथिला। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को
इतने हौले हौले सहलता रहता कि उसका हटाना एक परिचारिका के हटाने के समान लगता। थरे मोटर दुर्घटना रे आहत हेबारु मु किछि दिन पई चिकित्सालय रे रहिली। जेतेबेले मोर कोठरी खोला जाए गिलु निज झुलारू ओह्लाई जाउथिला, पुणी अन्य काहाकू देखि शीघ्र निज झुलाकू फेरी जाउथिला। समस्ते ताकू काजु देउथिले, किंतु मु चिकित्सालय फेरी तार झुला सफा कला बेले देखिली जे ता झुलारे काजु भरी रहिथिला, जेउथिरु जना पड़ुथिला उभय परस्पर को केते भल पाउथिलु। से निजर प्रिय खाद्य से दिन रे केते कम खाउथिला। मु जेतेबेले बेमार पड़े गिल्लू मोर तकिया पाखरे बसी निज छोट छोट पंजारे मुंड को धीरे धीरे आउंसुथिला, जड़े सेविका परी। गर्मियों में जब मैं दोपहर काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। गरम समय रे मु द्विपहर रे घर काम करुथाए। गिल्लू बाहर को न बाहरी निज झुलारे बसुथिला। से मो निकटरे रहिबा सहित गरमरू रक्षा पाइबा पाई नुआ उपाय खोजी बाहर कला। से मो निकटरे थिबा गोटिए सुरेई उपरे बसी जाए। एही परी हालका थंडा मध्य रहुथिला। गुंडुची मूसार जीवन काल 2 वर्षरू अधिक नुह, तेणु गिल्लूर अंतिम यात्रा शेष होई आसुथाए। दिन तमाम से किछि खाइला नहीं कि बाहर को गला नहीं। रातिरे भीषण जंत्रणा से निज बसारू ओह्लेई मो निकट को आसिला। निजर थंडा पंजारे से मो सेही आंगुली को धरिला जहाँ से बाल्यकालर मरणासन्न अवस्था धरिथिला। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतारकर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चीख चीख करती रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बसंती दिन जूही के पिताव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। पंजा एते थंडा होइथिला जे मु उठी करे हीटर लगाई ताकू उष्णता देबा पाई प्रयत्न कली, किंतु प्रभातर प्रथम किरण स्पर्श मात्रे गिलू अंतिम निश्वास नेला। ताहार झूला ओह्लाई रखी दियागला और झरकार जाली बंद करी दियागला, किंतु गुंडुची मूसार नूतन पीढ़ी जाली निकटरे चिक चिक करुथिले और संजुहीर बसंत एही भली आसुथाए। संजुही लता तले माटीरे ताकू समाधि दियागला कारण से लता ताहार अधिक प्रिय थिला। मोर विश्वास अछि जे कोनोसी दिन गिल्लू संजुहीर हलदिया कढ़ रूपे फुटिब। पिलामाने एठी मु एवं मोर महादेवी वर्मांक पाई प्रयोग करा जाइछि। पिलामाने मु आशा करछि तममानको एही क्लासटी भल लागिथिबो। जदि तममानको एही क्लासटी भल लागिछि ताहेले लाइक कर दबो, फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिबो, आउ जदि चैनल रे नुआ अछ सब्सक्राइब करिबा पाई भूलिबो नाही।
कहीं आमर आग को यही भाव में चैप्टर वाइज पढ़ा ता सहित तुमर केडी सार एवं अनुजा मैडम मध्य बहुत भल भाव में पढ़ाऊँच। सो सब्सक्राइब करिवो नहेले चैनल रे जहाँ किछि पढ़ा जीवो तमे माने मिस करि जीवो। पिला माने तम मानकर किछि जदि डाउट अछि किंबा आउ कोन जदि आवश्यक अछि ताहले कमेंट बॉक्स रे निश्चित जणैबो। मन देई पाठ पढ़िबो, गुरुजन को सम्मान करिवो, भलरे रहिबो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।